तो नमस्कार, मैं पंडित वजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख सिंह राशि वालों के लिए जो 6 महीने तो आपके निकलने ही वाले हैं, 6 महीने जो बचे हैं वह क्या होने वाला है, उसमें इतना उथल पुथल, इतना तेज, इतना भाग्य चमकेगा सिंह राशि वालों को। ऐसा क्यों सब ही यूट्यूबर्स कह रहे हैं, सभी ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं? कुछ न कुछ तो कारण होगा। ग्रह गोचर का प्रभाव पूरे भूमंडल पर पड़ता है, प्रकृति पर पड़ता है, देश विदेश पर पड़ता है, घर द्वार अड़ोस पड़ोस सब पर पड़ता है। तो इसके लिए कारण क्या है उसको मैं आपको पहले वस्तु स्थिति से अवगत करा दूं ग्रह गोचर से, तो फिर आप समझेंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक यह भी नियम है, अगर सारे ग्रह दायावर्ती हो जाएं तो वह ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं, बायावर्ती वाले सेकेंड स्तर पर आते हैं। तो देखते हैं हम गोचर में सिंह राशि वालों के लिए कैसे दायावर्ती सारे ग्रह हो चुके हैं, और उसको हम एक एक करके आपको सुनाते हैं। फिर आगे के रूप में हम बताएंगे कि किस सिंह राशि वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ है, किसके लिए साधारण लाभ है, किसके लिए मध्यम लाभ है, किसके लिए बिल्कुल न्यूनतम लाभ होने वाला है। उसको आप ठीक से सुनेंगे, समझेंगे, तभी आप अपनी कुंडली को देखकर पता लगा पाएंगे कि आपके लिए ग्रह गोचर कैसा फल देने जा रहा है। इससे आगे बढ़ने से पहले आप ग्रह गोचर को देख लें। 9 जुलाई बुधवार को बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में रात 10:50 पर उदय हो जाएंगे। शुभ संकेत सबसे जानते हैं आप गुरु ग्रह की महत्ता, विशेषता, विलक्षणता, ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण करने वाले, धार्मिकता, आस्तिकता, सात्विकता की वृद्धि करने वाले, नैतिकता का पालन करने वाले होते हैं गुरु प्रमुख व्यक्ति। वहीं पर 13 जुलाई रविवार को शनि देव मीन राशि में तो चल रहे हैं, 7:24 वक्री हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य वक्री होने से पिछले घर का फल देने लगेंगे। ये हो गया आपके शनि की स्थिति परिवर्तन के बारे में। और 16 जुलाई को बुधवार सूर्य देव कर्क राशि में चले जाएंगे, अपने नीच राशि में 5:17 शाम को प्रवेश करेंगे। लेकिन याद रखिए, कर्क राशि नीच राशि में ये तो सूर्य जाते हैं, आपको शारीरिक रूप से और मन स्थिति थोड़ा कमज़ोर हो सकती है आपकी, लेकिन यह यश, कीर्ति, मान, पद प्रतिष्ठा समाज में आपके शोहरत, यश कीर्ति को बढ़ाने वाले रहेंगे, लोकप्रियता बढ़ाने वाले रहेंगे। यश कीर्ति आपकी जो है झंडा फहराने वाला रहेगा। मित्रों, 18 जुलाई को शुक्रवार बुध ग्रह कर्क राशि में सुबह 9:45 वक्री हो जाएंगे। और 24 जुलाई गुरुवार को बुध ग्रह कर्क राशि में शाम 7:42 पर अस्त हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य अस्त का मतलब ये मत सोचिएगा कि ये बिल्कुल बलहीन और निस्तेज और कोई फल नहीं देंगे। मैंने इसका उल्लेख कई वीडियो में कर चुका हूँ। बुध जब अस्त होते हैं, अस्त होने का तात्पर्य प्रायः सूर्य के साथ जब होते हैं तो बुध अस्त होता है, लेकिन बुध की शक्ति जो है, इनका तेज जो है, इनकी कुशलता, दक्षता, संचार कुशलता सूर्य में समाहित होकर 4 चांद लगा देते हैं। आप बुधादित्य योग का नाम सुना होगा, शुक्रादित्य, बुधादित्य, कई योग होते हैं, तो बुधादित्य का बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ता है। जब बुध अस्त होते हैं तो फल इनका बहुत मस्त होने लगता है। आप इसको सुनकर सुस्त मत होइएगा, बिल्कुल खुश हो जाइए कि आपको बिल्कुल शुभ परिणाम देने वाले रहेंगे। खास करके सामाजिक बाहरी कार्य करने वालों के लिए, हॉस्पिटल आदि से जुड़े व्यक्तियों के लिए, जेल आदि से जुड़े व्यक्तियों के लिए और कोचिंग आदि करने वालों के लिए यह बहुत शुभ परिणाम देने जा रहा है। 26 जुलाई को शनिवार शुक्र ग्रह मिथुन राशि में सुबह 8:45 पर प्रवेश करेंगे। आय भाव में शुक्र का आना मतलब आपके किसी अस्थाई लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए जो अस्थाई लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे, बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वह योग आपका, वह इच्छा आपकी अब पूरी होने जा रही है। 28 जुलाई को मंगल जो है ग्रह कन्या राशि में शाम को 7:02 पर प्रवेश करेंगे। आप जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए उतना फल नहीं देगा, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए कन्या राशि में मंगल को जाने से कन्या राशि में मंगल बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला। देखिए, आपने सुना होगा, ऐसा कहते हैं लोग
जो गरजता है वह बरसता नहीं है। जब बहुत गर्जना बादल करता है तो आप देखेंगे प्रायः उस दिन वर्षा नहीं होती, गरज के चला जाता है। लेकिन सिंह राशि वालों के लिए ऐसा नहीं है, जब गरजता है तो अवश्य मूसलाधार वर्षा होती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले ही मैंने बताया, जितने ग्रहों का स्थिति परिवर्तन, गोचर परिवर्तन, उदय अस्त आदि हो रहे हैं, सब दायावर्ती होके, और कोई 30 साल पर, कोई सैकड़ों साल पर, कोई 16 साल पर, यह शुभ स्थिति दायावर्ती गोचर सब होके सिंह राशि वालों के लिए छप्पर फार योग बनेंगे। किस किस सिंह राशि वालों के लिए आशातीत सफलता प्राप्त करने वाले हैं और सफलता की पराकाष्ठा पार करने वाले हैं, उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए और अपनी कुंडली को देखना जानते हैं, थोड़ा बहुत भी प्रारंभिक भी जानकारी है, बेसिक भी नॉलेज है, तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। देखिए क्या है मित्रों, ज्योतिष शास्त्र का नियम, जिसकी कुंडली में जितने सुयोग और संयोग बनता है उतना ही लाभान्वित वह जातक होता है। सिंह राशि वालों को मालूम होना चाहिए कि आप जानते हो कि आपके 3 नक्षत्र होते हैं, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। जुलाई में जो स्थिति गोचर परिवर्तन अस्त उदित होने से सब राशि पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। जो अगर आप मघा नक्षत्र वाले सिंह राशि वाले हैं, आप जानते हैं मघा नक्षत्र वाले अपनी कुल परंपरा, संस्कार, संस्कृति को पालन करने वाले होते हैं और अपने परिवार कुटुंब को बट की छाया की तरह आपका बर्दाश्त होता है। अपने कुल परिवार की परंपरा, संस्कार, संस्कृति को ले चलने वाले आप होते हैं। वहीं पर सिंह राशि वाले अगर पूर्वा फाल्गुनी आपकी नक्षत्र है तो पूर्वा फाल्गुनी वाले नक्षत्र अत्यधिक सुख सुविधा को पसंद करने वाले, अधिक सुख सुविधा को प्राप्त करने वाले, ऐश्वर्य भाव से परिपूर्ण होते हैं। आप सुविधात्मकता के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। संगीत सौंदर्य के प्रेमी होते हैं आप और सहृदयी होते हैं, दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। वहीं पर तीसरा नक्षत्र जो सिंह राशि का है उत्तरा फाल्गुनी, यह जो सिंह राशि की जितनी विशेषता, जितनी विलक्षणता, जितनी अद्वितीयता, जितनी अतुलनीयता, जितनी इसकी सराहना की गई, सारे गुण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले सिंह राशि में पाए जाते हैं और जो कि अभी से लेकर दिसंबर तक लगातार आप यश की कीर्ति का झंडा फहराते चले जाएंगे। लाइन से सिंहासन आपके लगे हुए हैं। जो जिस क्षेत्र में बैठना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, कोई राजनीतिक क्षेत्र से हैं, कोई सामाजिक संस्थान से हैं, कोई शैक्षणिक क्षेत्र में बिल्कुल ए ग्रेड अधिकारी पोस्ट आदि पर हैं, उनके लिए क्या करने जा रहे हैं। चलिए ग्रह गोचर पर दृष्टि डालने से पूर्व आप यह समझ लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए डबल सिंहासन, तो किसी के लिए एक भी सिंहासन क्यों नहीं होगा। इसलिए कि आपकी दशा अंतर्दशा पर आप ध्यान दीजिए, आपकी कुंडली में कौन सा नक्षत्र है उस पर ध्यान दीजिए। अगर मखा नक्षत्र है, अगर केतु की दशा चल रही हो, मंगल की दशा चल रही हो, पूर्वा फाल्गुनी की नक्षत्र का जन्म है, आप सिंह राशि वाले हैं, तो शुक्र की महादशा अंतर्दशा अगर चल रही हो, या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपकी कुंडली में सिंह राशि वाले यहाँ पे हैं, उत्तरा नक्षत्र वाले, तो आप देखिए आपकी कुंडली में सूर्य दशा अंतर्दशा अगर चल रही हो, निश्चित तौर पे बम्फर लाभ आपको होगा। मार्केश की दशा चल रही हो, अयोग कारक मान लीजिए द्वितीयेश और षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश बन के अगर अंतर्दशा आपकी चल रही हो और गलत युति हो, तो फिर आपके फल में न्यूनता आएगी। आपको अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाना है तो संपर्क साध सकते हैं। 2-4 हज़ार और 2-4 प्रश्न की ही बात नहीं है कि इतने प्रश्न के इतने पैसे लगेंगे, नहीं। हमारे मनोकामना ज्योतिष चैनल पर 501 में सारी शंकाओं का समाधान और समस्याओं का निदान बता दिया जाता है। ऑनलाइन पूजा भी करा दिया जाता है, जो भी देश विदेश भारतवर्ष के सबके लिए। तो देखिए सिंह राशि में अंतर कैसे होता है, आप तो जानते हैं। राम भी वही, रावण भी वही राशि, इतना अंतर क्यों आया? यही सब अंतर जो मैं अभी बता रहा हूँ। कृष्ण भी वही, कंस भी वही, इतना अंतर क्यों आया? वही अंतर जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसी के कारण सिर्फ राशिगत जानकारी आप अगर हासिल करके आप सोचते हैं कि मेरे ऊपर सटीकता नहीं बैठ रही है, सही फलादेश नहीं हो रहा, तो ये हमारी जड़ता, हमारी मूर्खता होगी। इस तरह से आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ राशिगत ही जानकारी नहीं, आप राशि के साथ साथ आपको क्या क्या देखने हैं अपनी कुंडली में। लग्नेश को देखिए, राजयोग आदि को देखिए, दशांतर दशादि को देखिए, कहीं कोई दुर्योग तो नहीं है, शुभ योग आपके कितने में है। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तब जा कर के जिसके भी जितने पॉइंट्स जुटते हो उतने वह फलीभूत होता है, उतना उसका भविष्य उज्जवल होता चला जाएगा। इस जुलाई महीने से दिसंबर माह तक में मित्रों, अगर आपकी कुंडली में कोई दुर्योग होता है या जो
शुभ कारक नहीं है, जो योग कारक ग्रह नहीं है, उसकी दशांतर दशा चल रही हो तो फल में आपकी न्यूनता आ जाती है। आप अपनी कुंडली का अवलोकन करें, प्रेडिक्शन करवाएं, तो आपको सारी बातों 1 से 4 से 2 तक सारी बातें समझ में आ जाएगी। मित्रों, आप देखते हैं कि अगर कोई ब्रेकर का काम आपके कुंडली में कोई ग्रह गोचर कर रहा है तो हाथ में आई हुई चीज़ आपके हाथ से निकल जाता है। आपको लगता है कि हमने यहाँ अप्लाई किया, हमारी नौकरी लग जाएगी, हम यहाँ स्थानांतरण चाहते हैं, हमारा स्थानांतरण हो जाएगा, या हम स्थानांतरण नहीं चाहते हैं, ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं, तो नहीं होना चाहिए। ये सब ग्रह गोचर के प्रभाव से ही होता है। कोई आपको परेशान क्यों कर रहा है, ग्रह गोचर के प्रभाव से ही होता है। माता पिता सुख, संपत्ति, संतान सुख, दाम्पत्य सुख, वैवाहिक जीवन, रोजगार, उद्योग धंधा, देश विदेश से आयात निर्यात आदि की बातों सब आपके ग्रह गोचर पर निर्भर करते हैं। जानते हैं आप, जैसे कि 10वें भाव के स्वामी लग्नस्थ हो जाता है तो आपके स्वयं का रोजगार, उद्योग धंधा होता है, या सरकारी विभाग में जाते हैं। 10 में से अगर आपके 12 भाव में चला जाता है तो आप बिल्कुल रेलवे आदि में नौकरी आदि आपको मिलती है। अगर 10 में से अगर आपके पराक्रम भाव में आ जाते हैं तो आप जानते हैं कि यात्रा से संबंधित चीज़ों में आपकी नौकरी होती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। ज़्यादा यात्रा भ्रमण करने वाले लोगों के 10 में तृतीय भाव में होता है, और दूर दूर आपको जाकर नौकरी पेशा आदि की संभावना होती है। इसके बहुत सारे हैं। 10 में आपका कहाँ है, क्या है, कैसा है, इसको जानना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। मित्रों, इस तरह से आप देखिए, अगर आपके कुंडली में सारी अनुकूलता है, नक्षत्र के अनुसार दशा भी चल रहे हों, अंतर्दशा भी चल रहे हों, आपके ग्रह लग्न लग्नेश भी बलिष्ठ हों, कोई दरिद्री योग नहीं हो, एकादश लग्नेश या दशमेश कहीं षष्ठम अष्टम द्वादश में ना बैठा हो, निश्चित तौर पे आप सिंहासन पर नहीं, महासिंहासन पर बैठने जा रहे हैं। राजा हैं तो महाराजा बनने जा रहे हैं। अगर पार्षद हैं तो महापौर बन जाएंगे, महापौर हैं तो विधायक बन जाएंगे, विधायक हैं तो आप सांसद बन जाएंगे, सांसद हैं तो कोई बड़ा इंटरनेशनल लेवल की आपको कोई पद दे दिया जाएगा। कहने का मतलब उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती आपकी चली जाएगी, प्रमोशन ही होते आपका चला जाएगा। इस 6 महीने में जो भी आपकी संभावना थी कि ऐसा हमारे साथ होना चाहिए, वह सब होता चला जाएगा। शर्त यही कि आपकी कुंडली में कोई दोष बाधा ना हो। मित्रों, आप जानते हैं कि जैसे कि भाग्य तेजी से ऐसे लोगों को जल्दी पलट जाएगा। इस 6 महीने में रचनात्मक कार्य होगा, सृजनात्मक कार्य होगा, और जिसमें मौलिकता है, जिसमें सृजन शक्ति है, जिसमें जो कि सत्संगी भी हैं, भजनानंदी भी हैं, जो दर्शन शास्त्र आदि उपदेशक आदि सामाजिक कार्य करते हैं, वैसे राशियों की, सिंह राशि वालों के लिए अष्टमस्त जो शनि वक्री हो रहे हैं, इससे तो आपके पिछले भाग घर के फल देंगे। सप्तम भाव के देश विदेश से संबंधित रोजगार, उद्योग धंधा वाले को दूर दूर यात्रा करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कराएगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं बार बार ये इस चीज़ को भी कहता हूँ, जो एजेड व्यक्ति हैं सिंह राशि वाले, वो अपने पाचन क्रिया, अपने ब्लड प्रेशर पर और आँखों की बीमारियों पर विशेष ध्यान देना होगा। त्वचा डिसीज वगैरह आ रहा हो तो उसको हल्के में ना लें, इस पर ध्यान दें। मित्रों, इस तरह से आप सारी जानकारियाँ प्राप्त इसी तरह से हमारे चैनल के द्वारा आपको प्राप्त होते रहता। अगर आप सत्संगी हैं तो एक मेरा और चैनल का नाम है BC पाठक भागवत कथा। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह की बात हो, या श्री सरस सुमधुर संगीत में श्री रामचरित अखंड पाठ की बात हो, या सुंदरकांड की बात हो, कोई भी संगीतमय कार्यक्रम अपने घर में बहु प्रतीक्षा से इच्छा कर रहे हैं कि हमारे घर में हमारे पितृ दोष के लिए, हमारे कुल वंश के दोष के लिए, जिसके कारण आपके जीवन में उथल पुथल और शांति कोसों कोसों दूर हो गई है, तो उसके लिए कारण के लिए भी आप संपर्क साध सकते हैं। उसके लिए नमूना आपको वीडियो भेज दिया जा सकता है, और BC पाठक भागवत चैनल जाकर देख सकते हैं। हर समस्या और शंका के समाधान के लिए आपसे संपर्क करके मार्गदर्शन लेते हैं। सबको मेरा इसी वाणी के साथ सबको नमन वंदन अभिनंदन। सबको राम राम, जय श्याम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत का जय सच्चिदानंद, जय महाकाल।